नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच रही है। इसके चलते ही ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में दोस्तों कुछ मॉडल अभी से ही इंडिकेशन कर रहे हैं कि लगभग 22 या 23 तारीख के आसपास जब मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंचेगी तो गंगा के मैदानी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ी भागों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मैदानी भागों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव और अक्षय रेखा के प्रभाव के कारण भारी बारिश होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इन भागों पर भारी बारिश होने की आशंका दूर दूर तक देखने जा सकती है। दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया हैं ये सभी हिस्से प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जुलाई के दिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कई भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और हल्की से लेकर जो मध्यम वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी बारिश 16 जुलाई के दिन गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि दोस्तों जैसे ही मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंचेगी तो उत्तर भारत से लेकर बिहार तक भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात सहित इन क्षेत्रों पर तो मौसम साफ रहेगा। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर 17 जुलाई के दिन घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम ये क्षेत्र सभी प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हल्की बारिश की संभावनाएं राजस्थान से लेकर और इधर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग हैं इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 18 जुलाई के दिन उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर 18 जुलाई के दिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों की ओर दोस्तों पहुंचने वाला है और लगातार बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक वेदर सिस्टम जुलाई के महीने में भी निरंतर बनेंगे और अगस्त के महीने में भी निरंतर सिस्टम बनने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक दोस्तों ये सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दक्षिण भारत के भागों पर भी दोस्तों देखा जाए तो मॉडल के अनुसार झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 19 जुलाई के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी और 20 जुलाई के दिन फिर से एक बार तेजी से इजाफा हो सकता है। तो देखा जाए तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा।
उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक बड़े भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। आप लोग देख सकते हैं कि देश के दक्षिणी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण देखी जा सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 19 जुलाई के दिन गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 20 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। 20 जुलाई के दिन देखिए देश भर में मानसून की रेनफॉल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। एक बड़े भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जा सकती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन जल्दी मौसम में तेजी से परिवर्तन और बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है इन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दोस्तों, तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल बनी है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। इन क्षेत्रों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 20 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। देखिए, अभी कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर है और बिहार तक मानसून की अक्षय रेखा सक्रिय हो चुकी है, जिसके चलते 21 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इसी के बीच कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है और मध्यम से तेज बारिश झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर 21 जुलाई के दिन देखा जा सकता है। पर्वतीय भाग भी सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं दोस्तों। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। अक्षय रेखा के साथ साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय बने हुए हैं उत्तर भारत से लेकर बिहार तक, और इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर अभी भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बारिश की संभावनाएं दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 23 जुलाई के दिन देश भर में भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो भारी बारिश का रेड अलर्ट है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश की गतिविधियां घने बादलों की आवाजाही के बीच देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखी जा सकती है और दक्षिण भारत के भागों पर भी एक लंबे इंतजार के बाद मानसून की सक्रियता के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। दोस्तों, एक बड़े भागों पर आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।